नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। रसूख की लड़ाई बना गोल्फ क्लब। सचिन संदीप दास की टीम ने कहा, अंतरिम कार्यकारिणी को कोई मतलब नहीं। कैप्टन आदेश शेठ ने मुकुल सिंघड़ का इस्तीफा मांगा। जजों को दी गई गलत मेंबरशिप। लखनऊ में तालाब में गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली, 10 की मौत। मंदिर जा रहे थे, 47 सवार थे। ग्रामीणों ने लोगों को बचाया। मरने वाले में 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल। 200 मीटर खाई में गिरी गाड़ी, 7 की मौत। घायल आईआईटी बीएचयू की छात्रा, बोली ब्रेक फेल हो गया था। मृतकों में 4 यूपी के। गाजीपुर पुलिस ने 10 अभियुक्त को किया गिरफ्तार। छापेमारी कर बरामद किया 20 क्विंटल गोमांस, 13 बाइक सहित लग्जरी वाहन बरामद। 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राम की नगरी अयोध्या में रामलीला मंचन का रिहर्सल रविवार को हुआ। पहले दिन गणेश वंदना के साथ शबरी प्रसंग का मंचन हुआ। फिल्म मैंने प्यार किया फेम भाग्यश्री ने शबरी का किरदार निभाया। उनके अभिनय ने प्रसंग को जीवंत कर दिया। ये रामलीला कई मायनों में खास होने जा रही है। गोरखपुर के सांसद रवि किशन केवट, सांसद मनोज तिवारी, परशुराम और आजमगढ़ सांसद निरूहा लक्ष्मण का किरदार निभाने जा रहे हैं। यहाँ की रामलीला का ये तीसरा साल है। पिछले 2 साल से दर्शकों ने वर्चुअल रामलीला ही देखी थी। भाग्यश्री को शबरी के रूप में देखने के लिए लक्ष्मण किला के मैदान में दर्शकों की भीड़ लग रही है। सीता की तलाश में जंगल में भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण शबरी की कुटिया के पास पहुंचते हैं। प्रभु को अपने सामने देखकर शबरी भाव विभोर हो जाती है। इसके बाद उन्होंने प्रभु की सेवा करते हुए श्री राम को जूठे बेर खिलाए। रामलीला में श्री राम की भूमिका में राहुल बुचर की ड्रेस सज्जा और अभिनय को दर्शकों ने सराहा है। महाभारत में धृतराष्ट्र का अभिनय करने वाले गिरजा शंकर रामलीला में राजा दशरथ बनेंगे। बिंदु दारा सिंह हनुमान के किरदार में नजर आएंगे। शाहबाज रावण का किरदार निभाएंगे। फिल्म स्टार रजा मुराद कपिल शर्मा शो में बुआ का किरदार निभाने वाली उपासना सिंह समेत फिल्म जगत के कई कलाकार रामलीला में अभिनय कर रहे हैं। 1600 वर्ग फीट के विशाल एलईडी सेट भी आकर्षण का केंद्र रहा। इस रामलीला का दूरदर्शन पर शाम 7 से 10 बजे तक लाइव प्रसारण हो रहा है। डीडी मेट्रो, यूपी दूरदर्शन, नेशनल, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर डेली लाइव हो रहा है। इस रामलीला की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2020 में 16 करोड़ और 2021 में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसका लाइव टेलीकास्ट देखा था। रामलीला में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह, शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी और आयुष दयाशंकर, कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा अलग अलग तारीख में शामिल होने वाले हैं। कानपुर में सोमवार को सुबह से मौसम सुहाना बना हुआ है। दोपहर होते होते शहर में कुछ हिस्सों में बारिश हुई और कुछ हिस्सों में सूखा पड़ा रहा। हालांकि बादल पूरे शहर में छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। हालांकि बीच बीच में धूप भी निकल सकती है। बारिश से शहर में अब हल्की ठंड लगने लगी है। रात और सुबह का तापमान 23 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जबकि दोपहर तक तापमान बढ़कर 25 से 27 डिग्री तक बना रहता है। लोगों को अब गर्मी से पूरी तरह राहत मिल चुकी है। CSA यूनिवर्सिटी के मौसम विज्ञानी डॉक्टर SN सुनील पांडे के मुताबिक सितंबर आते जाते हल्की ठंड शुरू हो सकती है। सोमवार को मौसम ने बदली करवट ने लोगों को दिन में ही हल्की ठंड का एहसास कराया। वहीं पनकी, शताब्दी नगर, बाउती, टिकरा, सचेड़ी की तरफ न के बराबर ही बारिश हुई। वहीं हल्की बारिश से मौसम सुहाना हो गया, लेकिन कहीं भी जल भराव नहीं हुआ है। रसूखदारों के बीच गोल्फ क्लब पर कब्जे को लेकर वर्चस्व की लड़ाई बढ़ती जा रही है। सोमवार को इसमें नया मोड़ आया।
सचिव संदीप दास की टीम ने अंतरिम रूप से चुनी गई कार्यकारिणी को मानने से इनकार कर दिया है। दलील है कि क्लब के बॉयलाज में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई कमेटी को कोई कार्यकारिणी भंग कर सकते हैं। गोल्फ क्लब में ही प्रेस वार्ता कर क्लब के कैप्टन आदेश सेठ ने नई कार्यकारिणी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि नई कार्यकारिणी चुने जाने के दौरान भी 8 लोगों का मत इसके साथ नहीं था, ऐसे में वहां से गड़बड़ी की गई है। आदेश सेठ ने इस दौरान मुकुल सिंघल से इस्तीफा तक मांग लिया। बताया जा रहा है कि यह सीनियर IAS लॉबी के बीच रसूख और वर्चस्व की लड़ाई है। आरोप है कि करीब 20 से 25 जजों को गलत मेंबरशिप दे दी गई है। इसमें उनको आजीवन सदस्यता दी गई है, जबकि दूसरे पक्ष की दलील है कि उनके पद पर रहते हुए तो यह सदस्यता दी जा सकती है, लेकिन किसी को आजीवन फ्री सदस्यता नहीं दी जा सकती है। बताया जा रहा है कि इसमें ज्यादातर मेंबरशिप मुकुल सिंघल के सचिव रहते दी गई थी। रविवार को जनरल बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई थी, वहां विवाद बढ़ा तो पुलिस तक बुलानी पड़ गई। इस दौरान मौजूदा कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। अब नई अंतरिम कार्यकारिणी बनी है। इसमें पूर्व DGP जावेद अहमद को कार्यकारी अध्यक्ष और सुभाष चंद्रा को सचिव बनाया गया है। अभी तक मुकुल सिंघल अध्यक्ष और संदीप दारा सचिव थे। बताया जा रहा है कि मुख्य विवाद अध्यक्ष और सचिव के बीच में है। संदीप दास के गुट का कहना है कि प्रत्यक्ष चुनाव से जो कमेटी चुनी गई है उसको अंतरिम कमेटी बनाकर भंग करना गलत है। बताया जा रहा है कि इसमें मामले में अब दोनों ही दल राजनीतिक दबाव बनाने में जुट गए हैं। सूत्रों का कहना है कि बैठक में अकाउंट सार्वजनिक करने को लेकर बहस हुई। आरोप था कि इसमें पारदर्शिता नहीं है। इसके बाद स्थिति खराब होती गई और बहस तेज होती गई। स्थिति इतनी खराब हुई कि पुलिस को बुलानी पड़ी। हालांकि सीनियर अधिकारियों के बीच में पहुंचकर पुलिस के जवान भी मूक दर्शक बने रहे। इस दौरान वहां पहुंचे मीडिया के लोगों को भी क्लब के अंदर नहीं आने दिया गया। बताया जा रहा है कि क्लब में कुछ लोगों को आजीवन सदस्य बना दिया गया है। इसमें जज से लेकर आला अफसर शामिल है। इसको लेकर एक पक्ष ने आपत्ति जताई है। दलील थी कि अगर कोई किसी पद की गरिमा को बढ़ा रहा है तो उसको पद पर बने रहने तक तो गोल्फ क्लब का मेंबर बनाया जा सकता है। आजीवन सदस्य बनाने का नियम कहीं भी क्लॉज में नहीं है। उसके अलावा करीब 800 लोगों को भी नियमों को ताक पर रखकर मेंबर बनाया गया था। इसको लेकर वर्तमान सचिव संदीप दास ने आपत्ति जताई थी। इसके बाद अध्यक्ष और सचिव के बीच में विवाद शुरू हुआ था। कमेटी 2 दिन पहले ही भंग कर दी गई थी, लेकिन उसको रविवार फिर से बैठक कर सार्वजनिक किया गया। क्लब के 150 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद ही कार्यकारिणी भंग हुई है। लखनऊ से करीब 30 किलोमीटर दूर इंटोजा में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। कुम्हारा रोड पर गद्दीपुरवा के पास एक ट्रैक्टर ट्रॉली को तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। ओवरटेक करने की जल्दबाजी में हुए हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली बगल के तालाब में पलट गई। हादसे के वक्त ड्राइवर समेत करीब 47 लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में मौजूद थे। SDRF और पुलिस के रेस्क्यू ऑपरेशन में 36 लोगों को बचा लिया गया, जबकि 10 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। मरने वालों में 8 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। CM योगी आदित्यनाथ ने मरने वालों के लिए 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। सीतापुर के अटरिया इलाके के गांव तिकोई के लोग उनाई देवी मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने के लिए जा रहे थे। वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली में मंदिर के लिए रवाना हुए थे। कुम्हारा रोड पर गद्दीपुरवा के पास एक पीछे से ट्रक आया। ट्रक ने ओवरटेक करने का प्रयास किया, मगर रास्ता बहुत सकरा था। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में पीछे से टक्कर मारी। इसकी वजह से ट्रैक्टर ट्रॉली कच्ची मिट्टी में तरफ उतर गया। ड्राइवर ट्रैक्टर नहीं संभाल सका। बगल के तालाब में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इसके बाद चीख पुकार मच गई। गांव के लोग मौके पर दौड़ आए। कुछ लोगों ने तालाब के पानी से लोगों को बाहर खींच लिया। 5-6 लोगों को बाहर निकाला गया। इसके बाद गांव के लोग तालाब में पानी में कूद गए। ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब चुके लोगों को बचाने की कोशिश शुरू हुई। करीब 4 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF की टीम को भी बुलाया गया। पहले 1 घंटे में करीब 12 घायलों को बाहर निकाला जा चुका था। उन्हें एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। DM लखनऊ सूर्यपाल गंगवार और SP हृदयेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना के बारे में दोपहर में डिप्टी CM ब्रजेश पाठक घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अधिकारियों से घटना की जानकारी ली। मीडिया से बात करते हुए बताया कि ट्रक की टक्कर से यह हादसा हुआ है।
गद्दीपुरवा के रहने वाले अजरुद्दीन उन लोगों में है जो हादसे के बाद सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचे थे। वो कहते हैं कि मेरा घर करीब 100 मीटर की दूरी पर था। बहुत तेज आवाज हुई, हमने देखा तो तालाब में ट्रैक्टर ट्राली पलट चुकी थी। भागते हुए घटनास्थल पर हम पहुंचे। 5 से 6 लोगों को छिटक कर पानी में गिर चुके थे। उन्होंने हाथ पकड़कर बाहर खींचा गया। इसके बाद हम लोग पानी में उतर गए। ट्रॉली को खोला गया। इसके बाद लगातार लोगों को बाहर निकाला जाता रहा। कुछ महिलाएं बेहोश हो गई थी, उन्हें बचाने में सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। करीब 20 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। बाकी लोगों को प्रशासन से आई टीम ढूंढ रही है। इस ट्रैक्टर ट्रॉली में राम रतन की पत्नी बेटी रुचि, उसके छोटे भाई चुन्नी की पत्नी और उनकी बेटी आयुषी भी थे। हादसे में दोनों महिला और बच्चे की जान चली गई है। उनके सब पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अटरिया में मातम छा गया है। पुलिस ने बचाव के लिए दोनों तरफ से रास्तों को ब्लॉक किया गया है। क्रेन मंगवाई गई है। ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया है। 8 से ज्यादा एम्बुलेंस मौके पर भेजी गई है। 10 शव जिला अस्पताल में पहुंचा दिए गए हैं। बुलडोजर लगाकर तालाब के आसपास की झाड़ियों को हटाया गया है। सभी मरने वाले सीतापुर अटारिया के हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में हुए सड़क हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने डीएम एवं पुलिस के अधिकारियों को घटनास्थल पर पहुंचने के लिए कहा था। उन्होंने कहा घायलों को अच्छा इलाज मुहैया करवाया जाएगा। किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्हें मरने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान भी किया है। अमरोहा में एक दरोगा ने सरेआम गुंडई की। खाकी के रौब में दरोगा ने बीच सड़क पर एक युवक को गालियां देते हुए कई थप्पड़ मार दिए। इस घटना का लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में दरोगा ने युवक को 22 सेकंड में 9 थप्पड़ मारे हैं। वीडियो के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने आरोपी दरोगा को निलंबित कर दिया है। पूरा मामला अमरोही का नौगावा सादात कोतवाली इलाके का है। वीडियो में दिखाने वाले शख्स नौगावा सादात कोतवाली में तैनात दोरागा कृपाल सिंह हैं। बताया जाता है कि दोरागा के साथ अन्य पुलिस कर्मियों की टीम रविवार रात करीब 10 बजे गश्त पर निकली थी। उसी समय पुलिस की गाड़ी के आगे एक युवक बाइक से जा रहा था, जिसकी गाड़ी में सायरन बज रहा था। इसी को लेकर दरोगा ने उसे रोककर सायरन बजाने का कारण पूछा। युवक से सायरन की परमिशन और पद के बारे में भी पूछा गया। युवक ने बताया कि उसके पास कोई पद नहीं है, नहीं वह कोई अधिकारी है। इस बात पर वर्दी के रौब में दरोगा ने उसे गालियां देते हुए ताबड़तोड़ थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। वीडियो में दरोगा युवक को 22 सेकंड में 9 थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं। उस दौरान बाकी पुलिसकर्मी खड़े रहे, लेकिन किसी ने दरोगा को नहीं रोका। पूरे घटनाक्रम का पास खड़े किसी शख्स ने वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस अधीक्षक आदित्य लांघे ने आरोपी दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही संबंधित पुलिस क्षेत्राधिकारी को इस प्रकरण की जांच सौंपी गई है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में रविवार रात एक टेम्पो ट्रैक्टर 200 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 पर्यटकों की मौत हो गई। इनमें 4 यूपी और 3 दिल्ली के हैं। वहीं 10 पर्यटक घायल हैं, जिनमें 3 IIT BHU के स्टूडेंट हैं। ट्रैक्टर में कुल 17 पर्यटक सवार थे। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने रात में रेस्क्यू शुरू किया, लेकिन गहराई होने के कारण रेस्क्यू में काफी दिक्कतें आई। हादसे में घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंजार लाया गया, फिर क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचाया गया। IIT BHU के जो 3 छात्र घायल हैं, उनके नाम निष्ठा, ईशान और लक्ष्य सिंह है। बाकी घायल मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के हैं। हादसा रात करीब 8:45 पर हुआ। शुरुआती जांच में पता चला है कि ट्रेलर का ब्रेक फेल हो गया था। स्थानीय लोगों के साथ पुलिस ने रात 1 बजे तक रेस्क्यू किया। हादसे में मारे गए और घायल पर्यटकों जीबी में कैंपिंग साइट में ठहरे थे। रविवार को जलोड़ी पास और सरे उलसर झील घूमकर वापस लौट रहे थे। हादसे में घायल निष्ठा बदोनी कानपुर की रहने वाली है। उन्होंने बताया कि मैं IIT BHU की स्टूडेंट हूं। हम ईशान सहित 3 दोस्त घूमने आए थे। तीनों हादसे के शिकार हो गए। मैं शुक्रवार को कानपुर से दिल्ली आई थी। इसके बाद टेम्पो ट्रेवलर से यहां पहुंची थी। ब्रेक फेल होने के कारण हादसा हो गया। रात को अंधेरा था। ब्रेक फेल होने पर सब चिल्लाए। उसके बाद कुछ याद नहीं है। हादसे में घायल राहु गोस्वामी ने बताया कि हम दिल्ली की एक ट्रेवल एजेंसी के जरिए कुल्लू घूमने के लिए आए थे। घूमने के बाद वापस कैंपिंग साइट लौट रहे थे। काफी ढलान के कारण ड्राइवर बार बार ब्रेक लगा रहा था, जिस कारण गाड़ी गर्म हो गई थी। बीच में गाड़ी रोक कर ठंडी भी की थी।
बाद में जब फिर से नीचे उतरने लगे तो उसके बाद ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ड्राइवर ने काफी कोशिश की लेकिन हैंड ब्रेक भी नहीं लगी। गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी जिसके कारण टेम्पो ट्रेवल सड़क से नीचे उतर गई और खाई में गिर गई। आईआईटी बीएचयू के डायरेक्टर प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने बताया कि संस्थान में हर किसी को इस घटना के बारे में जानकारी है। हम छात्रों की मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अब तक की जानकारी के अनुसार अभी 3 स्टूडेंट का इलाज चल रहा है। स्टूडेंट हॉस्टल छोड़कर कब गए और किससे परमिशन ली, इस बारे में आईआईटी बीएचयू प्रशासन ने फिलहाल कुछ भी कहने से साफ इनकार कर दिया है। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। Anytime, anywhere. विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। नवाबगंज में नवरात्रि के पहले दिन माहौल खराब करने की कोशिश की गई। हिंदू नेताओं ने हाफिजगंज थाना क्षेत्र के बंडसर गांव में स्कूटी पर गौ मांस बेचते आरोपी को पकड़ लिया, जिसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया गया। रिठोड़ा चौकी में पड़ने वाले भंडसर गांव में गौरक्षा प्रकोष्ठ योगी सेना के जिला मंत्री हिमांशु पटेल को सूचना मिली कि वहां पर एक युवक स्कूटी पर फेरी लगाकर अवैध मांस बेच रहा है। इस पर काफी कार्यकर्ता मौके पर एकत्र हो गए। उन्होंने आरोपी युवक को घेर लिया। आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम नन्हे पुत्र रफीक निवाड़ी निवासी लभेड़ा बताया। इतने में सूचना पर पुलिस भी पहुंच गई। अवैध मांस की तौल कराई गई तो करीब 45 किलो उसका वजन निकला। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। आरोपी कुंवरपुर बजरिया गांव में मांस की दुकान चलाता है। हालांकि मौके पर वह लाइसेंस नहीं दिखा सका। आरोपी के मुताबिक वह यह मांस फैक्ट्री से खरीद कर ला रहा था। उसके पास रसीदें मिली है। हाफिजगंज थाने के इंस्पेक्टर हर्ष मोदी ने बताया कि आरोपी पर 151 की कार्रवाई की गई है। मांस को जब्त कर परीक्षण के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के औरिया में एक दलित छात्र को एक टीचर ने इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि टीचर ने क्लास में बच्चे को टेस्ट लिया था। इसमें दलित छात्र निखित ने OMR सीट में एक खाने की जगह 2 खाने ब्लैक कर दिए थे और सामाजिक विज्ञान में सामाजिक की जगह समाजक लिख दिया था। इससे नाराज टीचर ने उसे डंडे, लात और घूसों से इतना पीटा कि वह बेहोश हो गया। इलाज के दौरान 18वें दिन उसकी मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही सोमवार को स्कूल बंद कर दिया गया। आरोपी टीचर फरार है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। उछलदा थाना क्षेत्र के कस्बा
फफदुल रोड के आदर्श इंटर कॉलेज में वैशाली गांव की निवासी निखिल कुमार 15 साल 10वीं में पढ़ता था। उसके पिता राजू देहर ने बताया कि 7 सितंबर को सामाजिक विज्ञान के टीचर अश्विनी सिंह ने क्लास में टेस्ट लिया था। टेस्ट के लिए मेरे बेटे ने खूब पढ़ाई भी की थी, वह पढ़ने में भी ठीक था, लेकिन टेस्ट में उसने कोई शब्द गलत लिख दिया था। उसी बात को लेकर टीचर अश्विनी सिंह ने मेरे बेटे को बाल पकड़कर लात, घूंसे और डंडों से इतना पीटा कि वह स्कूल में ही बेहोश हो गया था। आगरा के थाना मलपुरा क्षेत्र में 2 सगे भाइयों की पिटाई का एक वीडियो सामने आया है। दबंगों ने लाठी डंडों से सड़क पर गिराकर उसकी पिटाई की। बचाव के लिए दोनों भाई दबंगों के हाथ पैर जोड़ते रहे, लेकिन उन्हें तरस नहीं आया। घटना थाला मलपुरा के गांव नगला माकरोल की है। पीड़ित वीरू का आरोप है कि रविवार को गांव के पास सड़क के किनारे बैठा था, तभी उसके ही गांव के रामेश्वर, प्रदीप, रोहित, रामदेव और रानू ने उसे बेरहमी से पीटा था। कई बार जान लेने की कोशिश भी की थी। बचाव के लिए आए उसके भाई को भी दबंगों ने नहीं बख्शा, उसके साथ भी मारपीट की गई। आरोपियों ने उसके साथ बिना किसी बात के झगड़ा शुरू कर दिया। मारपीट में दोनों के चोटें आई है। झगड़े का कारण रुपये का लेन देन भी बताया जा रहा है। बीरू घटना की रिपोर्ट लिखाने के लिए थाना मलपुरा भी पहुंचा। बीरू का कहना है कि आरोपी पक्ष दबंग है, इसलिए पुलिस कार्रवाई करने से बच रही है। उसकी थाने में अभी तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। रात भर वह थाने के आसपास ही पड़ा रहा, डर की वजह से घर भी नहीं गया। उसका कहना था कि पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो वह परिवार के साथ एसएसपी से मिलने जाएगा। गाजीपुर की संयुक्त टीम द्वारा गोकशी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने छापेमारी करते हुए लगभग 20 क्विंटल गौ मांस के साथ 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक पिकअप वान और 3 कारों समेत 13 बाइक बरामद किया गया। साथ ही 7 पशु भी बरामद किए गए। पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने बताया कि पिछले कई दिनों से पूरे जिले में गौ मांस की तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। कई थाना क्षेत्रों में इस संबंध में कई गिरफ्तारियां भी हो चुकी है। सदर कोतवाली क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गौ तस्करी और गौ मांस के कारोबारियों की सूचना मिल रही थी। इसी क्रम में आज सुबह छापेमारी करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। क्षेत्राधिकारी नगर और स्वाट टीम के साथ कोतवाली गाजीपुर के संयुक्त टीम को सूचना मिली कि गौवंश की हत्या की जा रही है। सूचना मिलते ही तत्काल छापेमारी की गई। मौके से 10 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लगभग 20 क्विंटल गौमांस बरामद किया गया है। पुलिस ने कुद्दू दास गुलान, मुहिद्दीन मोहम्मद अली, सोनू गुड्डू, महबूब आलम, कलीम अहमद, मोहम्मद मुस्लिम, इकराम उर्फे मुन्ना और सबीर अहमद को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि भविष्य में भी इस तरह के अपराध से जुड़े लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी जिले में लगातार सरयू नदी की बाढ़ का प्रकोप जारी है। नदी की तराई क्षेत्र के गांवों में कटान कर रही है। सिरोली गोसपुर तहसील क्षेत्र के तिलवारी गांव में नदी इन दिनों कटान कर रही है। गांव में कई दिनों से हो रही नदी की कटान को लेकर बाढ़ खंड पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है। पिछले दिनों नवागत जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने बाढ़ क्षेत्र का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बाढ़ खंड के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। बाराबंकी जिले के सिरोली गोसपुर तहसील क्षेत्र के तिलवारी गांव के पास सरयू नदी यानी कि घाघरा नदी में बढ़ के पानी को रोकने बंधे गए हैं। इस बंधे में कई जगह दरार आ गई है। एक जगह तो बंधा काफी कटा हुआ है। बाराबंकी जिले में 3 तहसील रामनगर, सिरोली, गोसपुर और राम सनेही घाट के तराई क्षेत्र में बसे गांव में हर साल बाढ़ का संकट आता है। इस दौरान सभी ग्रामीणों को प्रशासन द्वारा बनाए गए एक राहत शिविर में जाना पड़ता है। इस समय नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे कई गांव प्रभावित हैं। सिरोली गोसपुर तहसील क्षेत्र के तिलवारी गांव के पास बने बंधे में आई दरार से ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। ग्रामीण बंधे की कटान को लेकर काफी भयभीत है। ग्रामीणों ने बंधे पर हो रहे कटान का वीडियो बनाया और उसको वायरल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगातार कटान की सूचना के बाद भी बाढ़ खंड अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। बंधा कट जाने से तिलवारी समेत दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुसने का खतरा बना हुआ है, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल है।
अग्निवीर सेना भर्ती में फर्जी कागजों के जरिए भर्ती में शामिल होने आए युवक को पुलिस ने पकड़ा है। युवक पहले दिन भर्ती से आउट होने के बाद फर्जी कागज लेकर शामिल होने पहुंचा था। संदेह होने पर युवक को रोक लिया गया। वो अपने दोस्त की हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर आया था। फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज उसने तैयार कराए थे। अग्निवीर भर्ती में 24 सितंबर को इटावा की भर्ती थी। आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट पर पुलिस को जानकारी मिली कि एक युवक फर्जी कागज के आधार पर भर्ती होने आया है। सूचना पर सिकंदरा थाना पुलिस ने युवक को भर्ती स्थल के पास विमल ढाबे पर पकड़ लिया। युवक के हाथ में एक फाइल थी। युवक ने अपना नाम संजय कुमार निवासी सिकंदरपुरा गांव पछावा इटावा बताया। पुलिस ने जब फाइल को खोलकर देखा तो उसमें सामान्यतः जाति चरित्र प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट और आधार कार्ड रखे थे। ये सब भानु प्रताप पुत्र शिवराज के नाम से थे। पूछताछ में उसने बताया कि ओवर एज होने के चलते वो इस बार भर्ती में शामिल नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वो अपने दोस्त की हाई स्कूल की मार्कशीट लेकर आया। उसके नाम से फर्जी आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज तैयार करवाए। आरोपी ने पुलिस को बताया कि उसने इटावा में एक कंप्यूटर की दुकान पर अजय नाम के युवक से सभी फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए हैं। दुकानदार ने उसे इटावा एसपी के नाम से फर्जी चरित्र प्रमाण पत्र, ग्राम प्रधान की ओर से निवास प्रमाण पत्र और फर्जी आधार कार्ड बनाया गया। पुलिस ने संजय भानु प्रताप और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले दुकानदार अजय के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। सिकंदरा थाना प्रभारी ने बताया कि फर्जी दस्तावेज से सेना भर्ती में आए युवक को गिरफ्तार किया गया है। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सूत्रों ने बताया कि आरोपी युवक 23 सितंबर को भी भर्ती में गया था। 23 सितंबर को जालौन जिले से उसने रविशंकर द्विवेदी के नाम से भर्ती देखी थी। वो दौड़ में पास हो गया था, मगर जब उसके दस्तावेज और एडमिट कार्ड को देखा गया तो एडमिट कार्ड में गलती थी। ऐसे में उसे बाहर कर दिया गया था। इसके बाद वो दूसरे दिन इटावा जिले में भानु प्रताप के नाम से शामिल होने पहुंचा था। आर्मी इंटेलिजेंस को जब इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी। आरोपी के पास 5 अलग अलग नाम के आधार कार्ड भी मिले हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।